नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मनी मोटिवेशन में स्वागत है। आज मैं फिर से एक और मोटिवेशन और इंस्पिरेशन से भरी वॉरेन बफेट की जीवन कहानी लेके आया हूँ, जो कि हमारे सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रेरणादायक है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं विश्व भर में शेयर मार्केट के किंग, शेयर मार्केट के जादूगर नाम से प्रसिद्ध वॉरेन बफेट की, जिनका व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा है जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। वॉरेन बफेट शेयर मार्केट की दुनिया में इतना निपुण है कि शेयर मार्केट की चर्चा हो और वॉरेन बफेट का जिक्र न हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे अधिक धनवान व्यक्ति, जिनका व्यक्तित्व ही उनका परिचय है। वॉरेन बफेट फोर्ब्स की गणना अनुसार एक सफल व्यापारी और निवेशक के साथ परोपकारी भी हैं, जिनकी नेटवर्थ 103.10 बिलियन यूएसडी है, जो भारतीय मुद्रा में कन्वर्ट किया जाए जो कि लगभग 7.25 करोड़ यानी कि 7.75 लाख करोड़ के आसपास बैठता है। आप यकीन नहीं करोगे कि एक टाइम था जब यह बंदा सड़कों पर कोका कोला बेचा करता था। बचपन में छोटी सी उम्र से ही संघर्ष करने लगे। आखिर कैसे ये सफलता के इतने बड़े मुकाम तक पहुंच गए। दोस्तों, सच में आज इस वीडियो से बहुत इंस्पिरेशन मिलने वाली है, बस आखिर तक इस वीडियो को जरूर सुने। दोस्तों, वॉरेन बफेट का जन्म 30 अगस्त सन 1930 में ओमाहा के नेब्रास्का में हुआ। उनके पिता का नाम हॉवर्ड और माता का नाम लीला स्टॉल था। उनकी प्राथमिक शिक्षा सन 1942 में रॉस हिल एलिमेंट्री स्कूल में हुई। परिवार के स्थानांतर के पश्चात उन्होंने जूनियर हाई स्कूल में आगे की शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आवेदन किया, जहां उन्हें असफलता प्राप्त हुई। वॉरेन बफेट ने सिक्योरिटी एनालिसिस पुस्तक पढ़ी, जिससे वह बहुत प्रभावित हुए। वह पुस्तक लेखक बेंजामिन ग्राहम और डेविड डोड द्वारा लिखी गई थी, जो कोलंबिया बिजनेसमैन स्कूल में प्रोफेसर थे। इसीलिए उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल की ग्रेजुएशन पूरी की, जो उनके लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुई, जहां उन्होंने बेंजामिन ग्राहम की द्वारा लिखी निर्देशक के मूल्य को समझा और उनकी प्रेरणा से न्यूयॉर्क इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंस में भाग लिया। यही उनकी लाइफ का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट था। वॉरेन बफेट एक सफल निवेशक इसलिए हैं क्योंकि वह एक सफल व्यापारी हैं, और एक सफल व्यापारी इसलिए थे क्योंकि वह एक सफल निवेशक थे। जिस उम्र में सभी बच्चे अपने खर्च के लिए अपने पिता पर निर्भर होते हैं, उस उम्र में वॉरेन बफेट अपने खर्चों के लिए च्युइंगम, कोका कोला, साप्ताहिक मैगजीन को बेचा करते थे। वॉरेन बफेट का विश्लेषण करने की आदत बचपन से थी। वॉरेन बफेट दुकान के बाहर जाकर देखने लगे कि कौन से कोल्ड ड्रिंक की बोतल के ढक्कन ज़्यादा हैं। तब उन्होंने पाया कि कोका कोला में लोगों की रुचि अधिक है। उन्होंने 25 सेंट में कोका कोला खरीदी और 30 सेंट में बेची। छोटी सी ही उम्र एनालिसिस करने का यह अद्भुत तरीका उन्हें एक बड़े बिजनेसमैन और निवेदक बनाने की बड़ी पहचान थी। अब जानते हैं कि वॉरेन बफेट का पहला निवेश और इनकम टैक्स। 11 वर्ष की उम्र में वॉरेन बफेट ने पहला निवेश किया। पिता के मार्गदर्शन से सिटी सर्विस शेयर में $38 के भाव से खरीद लिया। दूसरे ही दिन शेयर की कीमत में गिरावट आ गई, जिससे वह परेशान होने लगे। शेयर की कीमत जब बढ़कर 40 हुई, तब उन्होंने उसे बेच दिया। कुछ दिन बाद उस शेयर की कीमत $200 हो गई। तब उन्हें एहसास हुआ कि अगर कंपनी का मैनेजमेंट और कंसेप्ट सही हो तो ग्रोथ होगी, बस वक्त लगेगा। केवल 13 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपना पहला आयकर रिटर्न भरा, और जिसके कारण उन्होंने अपने साइकिल के उपयोग और घड़ी पर $35 की कमी कर दी थी। उन्हें हमेशा इस बात का अफसोस रहा कि उन्होंने पैसा कमाने की शुरुआत बहुत देर से की। 14 वर्ष की उम्र में बचत से 40 एकड़ ज़मीन खरीदी और ग्रेजुएशन पूरा करते करते $9800 जमा हो चुके थे। एक बार वॉरेन बफेट एक नाई के पास बाल कटवाने गए। उन्होंने देखा कि कुछ लोग इंतज़ार में बैठे हैं। उन्होंने वहां एक पिन बॉल का गेम रख दिया। फ्री टाइम में लोग मूल्य भुगतान करके पिन बॉल खेलने लगे, जिससे नाई की आय में बढ़ोतरी हुई। धीरे धीरे सभी दुकानों में पिन बॉल गेम्स इंस्टॉल किया। $25 से शुरू किया बिजनेस $100 में बेच दिया। एक बार उनके दादाजी ने उन्हें उनके मित्र के साथ एक माल सामान दुकान में रखने का कार्य दिया, जो उन्होंने सफलतापूर्वक कार्य पूरा किया। तब दादाजी ने उन्हें 90 सेंट दे दिए और कहा, आधे आधे कर लो। अब वॉरेन को यह मेहताना कम लगा। तब वॉरेन को महसूस हुआ कि कार्य करने के पूर्व करार यानी कि एग्रीमेंट कर लेना चाहिए। गलतियों को नज़रअंदाज न करते हुए उन्होंने हर वक्त सीखा ही है। वॉरेन बफेट बिजनेसमैन के साथ ही वह परोपकारी भी हैं। एक बार उनके साथ लंच के लिए बोली लगाई, जो 35 करोड़ में तय हुआ। वॉरेन बफेट ने वो 35 करोड़ दान दे दिया।
अब जानते हैं कि वॉरेन बफेट की दान करने की प्रवृत्ति और सादा जीवन। 2006 तक उन्होंने $37 बिलियन दान दे चुके थे। वैक्सीन के दौरान उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही। साधारण जीवन यापन करते हैं, 50 वर्ष से एक ही घर में रहते हैं, साधारण सी गाड़ी चलाते हैं। एप्पल में उनके 5% शेयर के पश्चात सैमसंग का साधारण सा फ़ोन इस्तेमाल करते हैं। वो अपने बच्चों को पूरा पैसा नहीं देते। उनकी विचारधारा है कि बच्चों को स्वतंत्र और कॉन्फिडेंट बनाओ, वह खुद कमा लेंगे। वॉरेन बफेट कहते हैं, बच्चों को इतना दो कि वह कुछ भी कर सके, लेकिन इतना न दो कि उन्हें लगे कि उन्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। वॉरेन बफेट कितने विशाल हृदय एवं इंसानियत से परिपूर्ण व्यक्तित्व वाले थे। उनके द्वारा किए गए अनन्य लोगों पर उपकार से पता चलता है। जी हाँ दोस्तों, वॉरेन बफेट के पास धन का असीम भंडार था, जिसका उन्होंने कभी गलत प्रयोग न करके परोपकारी कार्यों में लगाते थे और खुद एक सादा सा जीवन जिया करते थे। वह बहुत आलीशान लग्जरी लाइफ जी सकते थे, लेकिन उनका व्यक्तित्व, उनके विचार इतने महान थे कि माया उनके मन को जरा भी प्रभावित न कर पाई। दुनिया का यह सबसे अमीर आदमी आज भी अपनी कार खुद चलाता है। उसके पास कोई सेलफोन नहीं और उनकी मेज पर कोई कंप्यूटर भी नहीं है। इस तरह अपने महान पुण्य कर्मों से उन्होंने लोगों को इंसानियत का पाठ पढ़ाया और यह बताया कि धन कभी अंदरूनी संतुष्टि नहीं दे सकता। जीवन बहुमूल्य है। जीवन में यह मायने नहीं रखता कि हमने कितना धन कमाया, बल्कि यह ज्यादा जरूरी है कि हमने कमाए उस धन को किन परोपकारी कार्यों में निवेश किया। कमाए धन को अपने और अपनों के ऊपर निवेश कर देना बुरा नहीं, लेकिन सिर्फ अपने और अपनों के ऊपर निवेश करते रहना और बाहरी किसी जरूरतमंद व्यक्ति, गरीब, अपंग व्यक्ति, पशु हेतु चलाई जा रही संस्था पर निवेश करने से पीछे हट जाना, यह एक विडंबना है। जबकि यह हम सबका दायित्व बनता है कि जो कुछ भी हमने दुनिया से लिया उसे ईमानदारी से वापस भी लौटा देना चाहिए, ताकि उनको भी आगे बढ़ने का मौका प्राप्त हो। अपना सारा धन गरीबों और ज़रूरतमंदों में दान करने के बाद वॉरेन बफेट कहते हैं कि मैं अपना जीवन अब सार्थक मानता हूँ और मैं इसे अपनी ज़िंदगी का सबसे सही और बड़ा निवेश मानता हूँ, क्योंकि मेरे इस निवेश से लाखों जिंदगियों को ऊपर उठकर एक सफल जीवन जीने का और एक सफल इंसान बनने का मौका मिलेगा। दोस्तों, वॉरेन बफेट की जिंदगी से हमें क्या सीख मिलती है? कुल मिलाकर दोस्तों, वॉरेन बफेट की जिंदगी से हमें एक सही निवेश करने की सीख मिलती है, बल्कि आध्यात्मिक पहलू से जीवन के बड़े मकसद को सार्थक बनाने की सीख भी मिलती है। जीवन का वो सही मतलब पता चलता है जो हमें धन की माया से परे करता है। परोपकार करना हर इंसान जीवन का मकसद बना ले तो धरती स्वर्ग बन जाएगी। वॉरेन बफेट की बायोग्राफी से हमें हार न मानने, आगे बढ़ने के लिए नए नए मौके तलाशने की अद्भुत सीख मिलती है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, वॉरेन बफेट के जीवन से आज आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। हम अपने चैनल पर ऐसी ही तमाम प्रेरणादायक स्टोरीज, जीवन परिचय लाते रहते हैं, जिनसे आप प्रेरित होकर जीवन में आगे बढ़ने का बड़ा फैसला ले सकते हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।